ये कहानी है तीनपुर की। इस गांव में बहुत से परिवार रहते हैं। हरि का भी परिवार इसी गांव में रहता है। हरि के परिवार में उसकी माताजी, पिताजी, उसकी पत्नी साक्षी और उसके 2 बच्चे हरीश और हर्षिता रहते हैं। हरि का परिवार एक गरीब परिवार है। घर की सारी जिम्मेदारी हरि के ही कांधों पर है। हरि खेतों में काम करता है और अपने परिवार का पेट भरता है। अभी सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि एक दिन हरीश और हर्षिता अपनी पड़ोस की चाची लीला चाची के घर पर खेलने जाते हैं। उनके बेटे विशाल के पास बहुत से खिलौने देखकर वे दोनों खुश हो जाते हैं और विशाल के साथ खेलने लगते हैं। एक दिन हरि के बच्चे लीला चाची के घर से खेलकर वापस आते हैं। तभी अचानक हरि भी वहां आ जाता है। अपने पिताजी को देखकर वे दोनों खिलौनों की जिद करने लगते हैं। पिताजी, लीला चाची के घर पर बहुत सारे खिलौने हैं। उनका बेटा विशाल उनसे ही खेलता है और बहुत खुश रहता है। पिताजी, हमें भी खिलौने लाकर दो ना। हाँ पिताजी, हमें भी चाहिए खिलौने खेलने के लिए। हरि अपने बच्चों को समझाने लगता है। हाँ बच्चों, हम आपको खिलौने जरूर दिलाएंगे। ये कहकर वे अपनी पत्नी साक्षी के पास जाता है और कहता है, साक्षी, मैं अपने बच्चों को खिलौने कहाँ से ला कर दूं? जितना मैं कमाता हूँ वे सब तो घर के खर्च में खत्म हो जाता है। आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक करेगा। एक दिन गांव में खिलौने बेचने वाला आता है। हरीश और हर्षिता उसे देख लेते हैं और अपनी माँ से खिलौने लेने की जिद करने लगते हैं। साक्षी अपने बच्चों को समझाती है और घर में ले जाकर कमरे में बंद कर देती है ताकि बच्चे खिलौने वाले को देखकर दोबारा जिद ना करें। बच्चे कमरे में जाकर रोने लगते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं कि अचानक उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनसे कहता है, बेटा, क्या तुम में से मुझे कोई एक गिलास पानी पिला देगा? मैं बहुत प्यासा हूँ। जी बाबा जी। जी बाबा जी, मैं पिलाऊंगी। हर्षिता उस व्यक्ति को पानी पिलाती है। वे व्यक्ति खुश हो जाता है और उन्हें एक खिलौना देता है। हरीश और हर्षिता उस खिलौने को देखकर खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उसे ले लेते हैं। वे व्यक्ति उनसे कहता है, ये एक जादुई खिलौना है बच्चों, जो तुम इससे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। पर याद रहे, ये खिलौना किसी को देना नहीं। वे दोनों उस खिलौने को लेकर घर आ जाते हैं और सबसे छिपाकर अपने कमरे में ले जाते हैं और खेलने लगते हैं। काश हमारे पास और भी खिलौने होते खेलने के लिए। तभी वहाँ जादू से और खिलौने आ जाते हैं। वे दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। पर साक्षी ये सब देख रही होती है। जैसे ही रात होती है और दोनों बच्चे सो जाते हैं, साक्षी उस खिलौने को उठा लेती है और वहाँ से बाहर लेकर आती है और उस जादुई खिलौने से बहुत सारा सोना मांगती है। जादू से सोना वहाँ आ जाता है। अरे दैया, इतना सोना! अब मैं दुनिया की सबसे अमीर औरत बन जाऊंगी। साक्षी सोचने लगती है, अब जब मेरे पास ये जादुई खिलौना है तो मैं इससे क्यों ना और कुछ भी मांग लूं। साक्षी के मन में लालच आ जाता है और वे उस जादुई खिलौने से पैसा मांगती है। वहाँ बहुत सारा पैसा आ जाता है। अब तो मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब गांव के चारों ओर मेरा ही राज होगा। साक्षी का मन इससे भी नहीं भरता। उसकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ जाता है। वह उस जादुई खिलौने से और सोना मांगती है इतना मिलने के बाद। पर तभी अचानक वे जादुई खिलौना वहाँ से गायब हो जाता है और साथ में वो सब भी जो उसने मांगा था। साक्षी ये देखकर परेशान हो जाती है। ये कैसे हो सकता है? कहाँ गया मेरा सोना और पैसा? तभी अचानक वे व्यक्ति वहाँ प्रकट होता है जिसने वे खिलौना उसके बच्चों को दिया था और कहता है, हे लालची औरत, तेरे पति की ईमानदारी को देखकर ये तोहफा भगवान की ओर से तेरे परिवार को दिया गया था, पर तेरे लालच को देखकर तुझसे छीन लिया गया, और वो सब भी जो तूने इससे प्राप्त किया था। ये कहकर वे व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। जब तक साक्षी की आंखें खुलती हैं, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। कहते हैं कि जितना मिला है उतने में खुश रहना सीखो। ज्यादा की हवस हमसे वे सब छीन लेती है जो हमारे पास होता है।